अच्छा, तो अब देखिए गॉसेस लॉ है वो क्या स्टेट करता है। ये लॉ स्टेट करता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज इन क्लोज। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं कि कोई भी जैसे क्लोज सरफेस है हमारे पास, बस सरफेस की शर्त क्या है कि वो क्लोज सरफेस है, किसी भी शेप का है, उसके अंदर जो भी चार्ज इनक्लोज होगा ना, उसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो बराबर होगा 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज इनक्लोज, जितना टोटल चार्ज इनक्लोज है। अब हम ये करके इसके अंदर देखेंगे कि क्या गॉसेस लॉ में जो फ्लक्स है वो क्या शेप के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता। उसके लिए पहले हम एक रेगुलर शेप के थ्रू ड्राइव करेंगे कि क्या ये फ्लक्स, क्या टोटल फ्लक्स रेगुलर शेप में ये आ रहा है और इर्रेगुलर शेप में भी क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा। बस फ़र्क ये है कि हम क्लोज सरफेस ही दोनों के अंदर कंसिडर करेंगे, एक में शेप हमारे पास इरेगुलर होगी, एक रेगुलर होगी। तो पहले हम देख लेते हैं ये इरेगुलर शेप के केस में। ठीक है, हम इरेगुलर शेप को एक आर्बिट्री शेप भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई इरेगुलर शेप, कोई पर्टिकुलर शेप ही ना हो उस चीज़ की। ठीक है, पहले हमारा केस है इरेगुलर के, इरेगुलर शेप सरफेस। ठीक है, कंसिडर आर्बिट्री शेप क्लोज सरफेस। सही है, अब देखें इरेगुलर शेप है तो वो उसको हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, इसके पीछे कोई पर्टिकुलर शर्त नहीं है। मैंने ऐसे बना लिया, बस ये इरेगुलर शेप है। ठीक है, इसके अंदर चार्ज बस ये है कि क्लोज होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। ये जो मैंने भी सरफेस बनाई इसके अंदर मैंने फ़र्ज़ करा चार्जेस हैं, बहुत सारे n नंबर्स ऑफ चार्जेस हैं। n मतलब लातादार। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने हैं, यहाँ पे Qn, ये Q3 बोल दिया मैंने इसको। ठीक है, ये जो मैंने सरफेस बनाई है ये क्लोज सरफेस है और ये है गॉसियन सरफेस और इरेगुलर शेप है ये, कोई इसकी कोई शेप, ये आर्बिट्री शेप भी आप इसको कह सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखें, हम इसके अंदर सबसे पहले तो ये जो मेरे पास छोटे छोटे चार्जेस है ना, उनका एक पर्टिकुलर रीजन बना लेंगे, उनको भी क्लोज कर लेंगे। अब जैसे ये Q2 है, इसको एक पर्टिकुलर एरिया में क्लोज कर लिया हमने, Qn को कर लिया, अब Q3 को भी कर लिया। ठीक है, सही है, अभी मैंने इतना काम कर लिया इसके अंदर। अच्छा, ये जो Q1 है, ठीक है, ये एक चार्ज है, इसने अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट की है। ठीक है, Q2 ने भी की है, Q3 ने भी की है, Qn ने भी की है, सब चार्जेस ने की है। अब ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हम इस Q1 का फ्लक्स निकालेंगे, Q2 का निकालेंगे, Qn का निकालेंगे, Q3 का निकालेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा टोटल फ्लक्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे, साथ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो इस शेप के अंदर इनक्लोज है वो क्या होगा, सम ऑफ phi1 phi2 phi3 phi n, सब फ्लक्स का सम होगा। कैसे देखते हैं, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, इस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, अच्छा ये याद रखिए गॉसेस लॉ जो एप्लीकेबल होगा वो सिर्फ उस वक्त होगा जब चार्ज इनक्लोज होगा एक क्लोज सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के केस में होगा, ओपन सरफेस में ये नहीं होगा। इनक्लोज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज बाय द, नेट का मतलब क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द गॉसियन सरफेस इज गिवन एस, देखते जाएं साथ साथ। अच्छा, फाई नेट किसके बराबर होगा, मैंने अभी बताया phi1। ठीक है, ये चार्ज है, तो चार्ज है तो ज़ाहिर है हम इसका फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं ना। फ्लक्स कैसे आता है, Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 प्लस अप टू दी phi n, इसके अंदर लातादार चार्ज है। ठीक है, हमने phi n का नाम दे दिया, n मतलब लातादार। ठीक है, अब देखें phi नेट किसके बराबर है, इसका फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स का भी हमने फॉर्मूला पीछे देखा, गॉसेस लॉ की तरफ से एक फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी बनाया रखा हुआ है, वो है phi बराबर है Q/एप्सिलॉन नॉट के। इसको ऐसे लिख लें अगर आप कंफ्यूज ही ना हो, कोई बात नहीं, ये Q एक ही बात है, इसको बस मैंने कैपिटल लिख दिया, ये Q नेट है। यहाँ पे क्या है, ये कौन सा Q है हमारे पास, ये Q1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। phi2 क्या होगा हमारे पास, Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, प्लस Q3 के केस में Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, प्लस अप टू दी Qn।
क्यू एन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सब में एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कॉमन आउट कीजिए एप्सिलॉन नॉट को, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया। अब क्या हुआ हमारे पास, क्या क्या बचा, Q1 Q2 Q3 प्लस डॉट डॉट Qn, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, सबसे पहले ये जो Q1 Q2 Q3 ये जितने भी चार्जेस हैं, इसके अंदर मैंने बोला बहुत सारे चार्जेस हैं। उन चार्जेस का जो सम होगा, जो इकट्ठे चार्जेस होंगे, वो मेरा क्या होगा, वो होगा Q नेट। और Q नेट क्या बोला है मैंने, वो है मेरा टोटल चार्ज। Q नेट को मैंने क्या बोला है, वो है मेरा टोटल चार्ज, जिसको मैंने यहाँ पे Q से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। Q नेट बोल दें या फिर Q कैपिटल Q बोल दें, मर्ज़ी है आपकी, ठीक है। मैंने यहाँ पे उसको कैपिटल Q बोल दिया। ये Q क्या है मेरे पास, टोटल चार्ज। इसके अंदर जितने भी चार्ज हैं टोटल चार्ज, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। यहाँ पे चले ऐसे लिख लें पहले एक लाइन, 1/एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू नेट इलेक्ट्रिक, ये जो Q1 Q2 Q3 Qn है, ये सब का क्या लिखें यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस लिख दें या गॉसियन सरफेस लिख दें, एक ही बात है, गॉसियन सरफेस। मैंने गॉसियन सरफेस लिख लिया, तो ये क्या हो गया, मैंने Q के इक्वल ले लिया, ठीक है। अब इसको अरेंज करके थोड़ा सा लिख लीजिए, तो ये क्या हो गया, Q/एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज। चार्ज टोटल कितना इनक्लोज है, वो होगा इस सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ आई बात। देखें यहाँ पे चीज़ प्रूव हो गई कि अच्छा, इस चीज़ से हमें एक और बात समझ आ रही है, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट डजेंट मैटर कि शेप हमारे पास रेगुलर है, इर्रेगुलर है, सर्कल है, ओवल है, क्या है, उसमें क्या होगा, हमारे पास सिर्फ डिपेंड कर रहा है चार्ज के ऊपर, कि चार्ज नेट चार्ज टोटल चार्ज के अंदर कितना इनक्लोज है, और 1/एप्सिलॉन नॉट के ऊपर, इन दो फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। ये हमने देख लिया इर्रेगुलर के केस में। अब देखते हैं कि क्या रेगुलर के केस में ऐसा है या नहीं है, रेगुलर के केस में ऐसा है या नहीं है, उससे भी हमें और पता चलेगा कि ये शेप पे डिपेंड वाकई कर रहा है या नहीं कर रहा है। रेगुलर शेप मतलब एक परफेक्ट शेप, मैंने वहाँ पे परफेक्ट शेप अपनी स्फेरिकल ले ली है, ठीक है। स्फेरिकल शेप मैंने कंसिडर करी, ये रही मेरी एक स्फेरिकल शेप, चले बनाते हैं। ये एक स्फेरिकल शेप है, यानी कि एक परफेक्ट शेप अब मैंने कंसीडर की है। अच्छा अब सुने, ये जो पीछे एक फार्मूला आया था ना मेरे पास, फाई इज इक्वल्स टू E.A, ये जो मेरे पास फार्मूला आया था, ये फ्लैट सरफेस के लिए, फॉर ओनली फ्लैट सरफेस। याद है हमने जो वेक्टर एरिया ले रहे थे, ये क्या है, ये फ्लैट सरफेस थी, ये मेरी फ्लैट सरफेस का लेते हुए चल रहे थे, तो ये फार्मूला सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए, ये स्फेरिकल या आर्बिट्री के लिए नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जो स्फेरिकल शेप होती है ना बेटा, वो फ्लैट नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है। उसको अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम छोटे छोटे n नंबर ऑफ़ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे कि कोई फ़र्ज़ करो हमारे पास कोई अगर सर्कल, जैसे फ़र्ज़ करो मेरे पास कोई स्फेरिकल शेप है, मैंने ये बॉल ले ली, ठीक है। अब ये कोई फ्लैट तो नहीं है ना, ये फार्मूला तो फ्लैट के लिए था। अब हम क्या करेंगे, हमें Q नेट अगर निकालना है, जैसे मेरे पास अब ये बॉल है, ठीक है, तो ये भी एक स्फेयर है, ठीक है। अब जो एक स्फेयर होता है ना, स्फेयर पहले हम यहाँ देख लें, एक स्फेयर होता है ना, वो उसका जो एक छोटा से छोटा पार्ट होता है ना, एक छोटा सा स्फेयर का, वो उसका एक जो छोटा पार्ट है, जैसे ये मैंने रीजन कंसिडर किया है ना, तो ये जो है ना, ये लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये इस स्फेयर है ये बाहर तो, लेकिन इसका अगर मैं छोटा सा एक पार्ट लिया, छोटा सा, तो ये जो है ना बाहर अप्रॉक्स ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, फ्लैट है बिल्कुल ये, ठीक है। जैसे अभी मैं और इसको वैसे एग्जांपल दूँ तो हमारी जैसे अर्थ है, अर्थ की एग्जांपल लेते हैं ना, ठीक है। हमारी अर्थ बज़ाहिर तो स्फेयर है, ठीक है, बज़ाहिर हमारी अर्थ स्फेयर है, लेकिन अगर मैं ग्राउंड की बात करूं, जैसे कोई फ्लैट ग्राउंड ले लेते हैं, प्ले ग्राउंड वगैरह हो गया, तो जो ज़मीन का हिस्सा है वो तो फ्लैट है ना। तो जैसे ये जो ज़मीन का हिस्सा है अर्थ का, इसका अगर हम एक पर्टिकुलर भी ग्राउंड की बात की ना मैंने, वो फ्लैट है। अगर इस फ्लैट को मिलाते हुए चले तो फिर हमारी पूरी अर्थ बनती है स्फेरिकल। तो इसका मतलब है कि ये जो स्फेयर है ये बज़ाहिर तो पूरा गोल है, लेकिन इसके जो छोटा छोटा पार्ट है ना, वो फ्लैट है। जैसे अगर ये हमारे पास स्फेयर है, तो इसका कोई ना कोई छोटा छोटा पार्ट है जो फ्लैट था, फिर वो मिल के पूरा ही स्फेयर बना।
हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो स्फेयर है इसके छोटा सा कोई ना कोई पार्ट है होगा, उसको हम फ्लैट मानते हुए चलेंगे, छोटा सा पार्ट उसको हम फ्लैट मानते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पे इसके अंदर हम इसी स्फेयर में भी ये काम करने वाले, छोटा छोटा सा पार्ट होगा, सही है, उसको हम स्फेयर मानते हुए, मतलब उसको हम फ्लैट मानते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे एक मैंने चार्ज रख दिया, चार्ज रख दिया तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होंगी। चार्ज रखा है तो जाहिर है वो अपने आप में से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आई तो इसका मतलब है फ्लक्स आ गया। फ्लक्स के लिए शर्त सिर्फ एक ही है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी, फ्लक्स खुद ही खुद हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है ना इसका स्फेयर, इसके अंदर छोटे छोटे से वो एरिया, हम इसके अंदर छोटे छोटे एरिया के अंदर समझ लें, इसको डिवाइड करते चलेंगे। फ्लैट सरफेसेस के अंदर समझ लें, फ्लैट सरफेसेस के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया, या फिर इसको ऐसे कर लें, ज़्यादा आसान ऐसे है। इसके अंदर हमने थोड़ी ये रेगुलर शेप बन गई, यहाँ पे देखने और सही, ये एक ये हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है। हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे एरिया में, वेक्टर एरिया में डिवाइड कर दिया। जो मैंने अभी एग्जांपल मैंने आपको बताई कि छोटा छोटा एक स्फेयर का एक छोटा छोटा फ्लैट एरिया मिल के एक परफेक्ट स्फेयर बना रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैंने चार्ज रख दिया, क्यों चार्ज रखा है तो ऑब्वियसली वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, इसका मतलब है फ्लक्स होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पार्ट्स अज्यूम कर लिए। अब मैंने फ़र्ज़ कर लिया मेरा ये वाला पॉइंट A1 है, वेक्टर एरिया डेल्टा A1 है, डेल्टा A2 है, बहुत सारे एरिया हैं इसके अंदर, A3 है, डेल्टा AN है, ठीक है। अब ये Q ने अपनी जो चार्ज Q है इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की। तो अब पहले तो इसके अंदर हमें क्या निकालना था स्फेरिकल शेप में, फाई नेट टोटल, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्फेयर के अंदर कितना इनक्लोज है, वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पिछला किया था। फाई नेट बराबर होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φn, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, फाई नेट बराबर होगा हमारे पास, ये φ1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे जो है अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसने क्रिएट की तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट के ऊपर सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इसका φ1 का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा A1 कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे हर तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सेम है, वो नहीं बदल रही, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई डेल्टा A1, φ2 क्या होगा हमारे पास, ई डेल्टा A2 प्लस ई डेल्टा A3 प्लस अप टू द एंड ई डेल्टा AN, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट के ऊपर, हर एरिया के ऊपर सेम होगी, ठीक है। वो हमने अब यहाँ पे कॉमन निकाली, जब वो फैक्टर्स कॉमन आउट करा हमने तो हमारे पास क्या बच गया, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, हमारे पास वेक्टर एरिया आ जाए सारे। अब ये जो जितने मैंने छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, अगर मैं छोटे छोटे हिस्सों का सम कर लूँ, टोटल कर लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा इस स्फेयर का टोटल एरिया मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फाई नेट बराबर है E इंटू टोटल एरिया ऑफ सरफेस, टोटल एरिया ऑफ सरफेस। याद रखिएगा ये सरफेस भी जो है ये एक क्लोज सरफेस है, समझ आ रही है। इसके अंदर मैंने एक चार्ज को क्लोज किया हुआ है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही हैं, हमें प्रोड्यूस हुई, चार्ज रखा, फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस हुई, फ्लक्स आया, फ्लक्स की तो शर्त क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का आना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, अब एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा, अंडरस्टूड है 4πr² होगा। अच्छा है, पहले मैं फिर आगे बताती हूँ आपको ये बात। फाई नेट ई टोटल एरिया क्या होगा हमारे पास, 4πr² है, अंडरस्टूड है ये बात तो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वो होता है KQ/r², ठीक है। अब Q क्या है, वो ये रहा हमारे पास, ये हमारा चार्ज इनक्लोज्ड है। K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू लगाएं 1/4πε0, K की वैल्यू है, पिछली वीडियो में मैंने ये बात बताई हुई है, Q/r²। ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आई है इधर रखें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, क्या आई वैल्यू मेरे पास, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज़ कॉमन आ गया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या फैक्टर और बच गया, फाई नेट बराबर आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। क्या मेरे पास ये वही चीज़ आ गई जो गॉसेस लॉ में बात बोली गई थी और जो पीछे इर्रेगुलर के केस में हमने पढ़ा था, यहाँ पे वही चीज़ आ गई मेरे पास। यानी कि अब फाई नेट जो टोटल फ्लक्स था इस रेगुलर स्फीयर के अंदर वो कितना था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, चार्ज इनक्लोज, यही चार्ज मैंने इनक्लोज किया था ना। ये अब इससे हमें क्या बात समझ आई कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज होता है किसी भी सरफेस में, वो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है शेप से। वो किसी रेडियस वगैरह पे भी डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ डिपेंड किस बात पे करता है कि चार्ज क्या इनक्लोज है, इसके अंदर क्या चार्ज इनक्लोज है, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ऊपर। यही हमने बात यहाँ भी पढ़ी थी, यहाँ इर्रेगुलर के केस में, कि शेप चाहे रेगुलर हो इर्रेगुलर हो, जो भी उस रेगुलर या इर्रेगुलर शेप के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो बराबर एक ही चीज़ के होगा। वो चीज़ के किस चीज़ के थ्रू की बनती, गॉसेस लॉ के थ्रू। और गॉसेस लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है, क्लोज सरफेस के अंदर। दोनों केसेस के अंदर हमने लिया, जो भी केस था वो लिया ही हमने क्लोज सरफेस के लिए था। ओपन सरफेस नहीं ली, क्लोज सरफेस ली, उसके अंदर हमने चार्ज को इनक्लोज किया। लाजमी शर्त है कि चार्ज को इनक्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो हमने अभी इस वीडियो के अंदर ये पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, ठीक है। आज के दिन इस वीडियो को फिर अब एंड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक को बाकी वीडियो में कवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।